बढ़ता नहीं। और जमीन में देने के बाद एक दाने से 70 दाना हो गया तो कितना दिए? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 ही महीने तो हुए। 5 महीने में एक का 70 गुना करके कोई देने वाली संस्थाएं हैं? वित्तीय संस्था कितना ब्याज कोई देता है? एक का हमने तो गिन के देखा। हरदर खेती करता पहले इस ढंग से देखो, एक दाना गेहूं तुम खेत पे डालते हो तो उसमें से अंकुर कितने निकलते? हमने ध्यान दिया, पहले एक निकलता, एक निकल के इतना बड़ा होता, उसके बाद वो टिक जाता है और जब तक उसके जड़ के अंदर से 5-6 और निकलेंगे, एक ही दाना, इधर से एक और निकलेगा, इधर से और निकलेगा। अच्छा, जो पहले जो निकला वो तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक जो नए निकलने वाले इसके बराबरी में ना आ जाए। हम आदमी ऐसा कर सकते हैं? हम आदमी ऐसा नहीं कर सकते। आदमी तो बड़े गजब बोले, अंग्रेज आ गए, कर्नाटक चले, गोकर्ण में, गोकर्ण का समुद्र किनारा बड़ा अच्छा है। हम लोग भी बचपन में पढ़ते थे तो यहाँ से गए, तो दिन गर्मी के थे, रात को नींद नहीं आई, चलो समुद्र किनारे जाके सोते। वहाँ अच्छी हवा चल रही थी, एक जरा समुद्र से बालू पे लेट गए, नींद आने लगी। थोड़ी देर के बाद जमीन के नीचे केकड़ा था, केकड़ा जानते हो? केकड़ा। और गोकर्ण में समुद्र किनारे के जो केकड़े होते हैं आदमी के बराबर के होते हैं, इतने बड़े बड़े। वो जमीन के नीचे से निकला और निकल के चला। हम जिस जब ऊंची भूमि में सिर रख करके सोए थे, सिर को लटा गया, एकदम हिल गए, मैं डर गए, क्या हो? देखा तो 30-40 किलो वजन का केकड़ा निकल के समुद्र के अंदर चला। हमने अपने साथियों से कहा, भाई अब यहाँ सोना ठीक नहीं, चलो वो इधर। अच्छा, फिर किसी एक महात्मा ने सुनाया कि बोले ये जो गोकर्ण में अंग्रेज घूमने के लिए, उन्होंने बड़े बड़े केकड़े देखे, वहां के लोगों से कहा कि तुम ऐसा करो, ये केकड़े सब इकट्ठे करके ड्रम में भरो, थोड़ा पानी रखो, मिट्टी रखो, ढक्कन से ढक दो, और हम इसी समुद्र में पानी के जहाज ला करके रख देंगे, तुम उस पर चढ़ा दो, हम लंदन में इसको खाएंगे। और अब तुम्हें एक का इतने पैसे हम दे। सब लोग खुश हो गए, रोजगार मिल गए। सब ने केकड़े पकड़े, डब्बे में डाले और पानी का जहाज आ गया, उसने सब ले जाकर रख दिया गया और पहुंच गया। और उन्होंने देखा कि ढक्कन से ढकना वो लोग भूल गए। उन्होंने कहा था कि छेद करके ढक्कन से ढकना नहीं। उन्होंने नोटिस भेज दी, अब की बार आ गया, हम प्रत्येक की गिनती करके तुम्हें पैसे भेज दें, अगले बार जब भेजोगे तो तुम इसमें ढक्कन ढक के भेजोगे, नहीं तो हम रिजेक्ट करते हैं। इसने जवाब दिया कि तुमको केकड़े से मतलब है कि ढक्कन से मतलब? बोले दोनों से मतलब इसलिए कि यदि ये निकल करके समुद्र में गिर गए तो तुमने मेहनत किया, तुमको तो भेज दिया, हमको नहीं मिला ना। तो इसने यहां से लिख के भेजा, तुम चिंता मत करो, ये भारतीय केकड़े और जो ड्रम में रखेंगे निकलने की हर एक कोशिश करेगा। एक ऊपर आएगा तो 4 उसकी टांग पकड़ के खींचेंगे, एक भी बाहर नहीं है। ये हम लोग का स्वभाव है। कोई एक आगे निकला, 5 उसकी टांग पकड़ के खींचेंगे, कोई भी ड्रम से निकल के बाहर जाएगा नहीं। तो ये कुरुक्षेत्र की ये विशेषता है।
ये विशेषता किसकी है? कुरुक्षेत्र की। हमसे कोई आगे निकलने न पाए, ये दृष्टि किसकी हो सकती? ये संजय की दृष्टि नहीं है, ये दृष्टि किसकी है? ये धृतराष्ट्र की दृष्टि। धृतराष्ट्र भले आंख से ना देखे, लेकिन इतना जरूर जानता है कि ये बेटे मेरे हैं, ये बेटे पांडु, और उनको राज्य नहीं मिलना चाहिए और मेरे बेटों को मिलना चाहिए। अंधा होने पर भी ये ज्ञान उसको जरूर, ठीक है। इसीलिए कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि बताया। कुरुक्षेत्र क्या? धर्म क्षेत्र। सच पूछो तो क्षेत्र शब्द का अर्थ है कि एक बोगे असंख्य मिलेंगे। एक क्षेत्र केवल भूमि नहीं, एक क्षेत्र हमारा शरीर। यहां एक काम ऐसा करोगे, बाद में जितना फल आपको मिलेगा, आपको स्वयं को आश्चर्य होगा कि हमने तो इतना सत्कर्म किया नहीं था, इतने फल मिले कहां? इसलिए जीवन अपने आप में धर्म भूमि है। सुबह उठते हो, यहां से गंगा स्नान करने के लिए जाते हो, और सभी लोग जाते हैं। सबसे बड़े महाराज जी भी अंत में यही थे, पहले रोज जाते। जब शरीर कमजोर हुआ तो बाद में एकादशी, अमावस, पूर्णिमा को, और हम लोग साथ में जाते। जब दशाश्वमेध घाट के नीचे उतरते हैं तो हम लोग उनका हाथ पकड़ देते हैं, लड़खड़ाएंगे, बोले छोड़। गंगा स्नान के लिए एक एक कदम उठा करके रखोगे, स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो ये दशाश्वमेध घाट है, एक कदम उठाने का फल होगा 10 अश्वमेध यज्ञ करने का। इसलिए उसका नाम दशाश्वमेध घाट। आप लोग जाते होंगे आरती में, तो एक कदम क्या, कुछ भी नहीं है, फल कितना मिला? अश्वमेध यज्ञ तो राजा करेगा, दूसरा नहीं कर सकता। कितना वैभव उसको चाहिए तब जाके अश्वमेध, एक अश्वमेध यज्ञ कोई नहीं कर सकता। और एक कदम उठा के रखोगे, 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल जहां पर मिले, ये कौन कर सकता है? ये फल की प्राप्ति कौन कर सकता है? आस्थावान व्यक्ति शरीर के अंदर रह करके ऐसा सत्कर्म कर सकता। इसीलिए मनुष्य शरीर धर्म भूमि है। ये खाली एक जगह नहीं है, काशी है, अयोध्या है, जैन है, हरिद्वार है, सप्तैते मोक्षदायिका ऐसा बताया। और इन तीर्थों में जाने के लिए संकल्प करने के बाद जब चलोगे, एक एक कदम आपको एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्रदान करने वाला होता है। एक कदम में लगाई कितना? एक दाना चने की कीमत ही कितना होता है? जमीन के अंदर बो दिए जाने पर वो एक दाना 70 दाना के रूप में 5 महीने में आ जाता है। और ये शरीर धर्म भूमि ऐसा है कि उससे भी ज्यादा, माने आस्था से यदि गंगा स्नान करने के लिए जाते हो तो एक एक कदम उठा के जाओगे, 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर सकते हो। ये शास्त्र में लिखा, इसलिए बात अक्षरशः सत्य नहीं। और इसीलिए ये शरीर क्या है? बोले धर्म भूमि है। शरीर क्या? धर्म भूमि। दूसरा क्या है? यहाँ आके निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए। कुरुक्षेत्र कुछ करोगे तो होगा, खाली पड़े पड़े सोचते रहोगे तो नहीं। ये शरीर जीवन क्या है? धर्म भूमि है। यदि विचार पूर्वक करोगे तो थोड़ा सा करके बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो, लेकिन करने से होगा, बिना किए नहीं होगा, खाली सोचने से नहीं। इसीलिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, उसका अर्थ एक किया होगा धर्म भूमि। कुरुक्षेत्र माने हमारा अपना जीवन है। समवेतायुक्त सम, जीवन में पाप अपने आप ही हो जाता है, सीखना नहीं पड़ता। कोई झूठ बोलने के लिए सीखने जाता है क्या? उसको चोरी करना कोई सीखता है? बिना सीखे आदमी को नहीं आता है, अपने आप ही आ जाता है। ये जो पाप है अपने आप ही आक्रामक होकर के आपके अंदर आ जाते हैं। लेकिन सच बोलना चाहिए,
झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए, और दूसरों को दुख देने वाला कोई सुखी नहीं रहेगा। इन सारी चीजों को आदमी को सीखना पड़ता है, सीखे बिना कभी आता नहीं है। इस अर्थ में भी कुरुक्षेत्र शब्द है। जीवन यदि मिला है, ये धर्म भूमि है, और उस धर्म की प्राप्ति के लिए आपको तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। उस वस्तु को जानने के लिए किसी विज्ञ आचार्य की शरण में जाओ, और जाते समय एक फूल की पंखुड़ी लेके जाओ, बहुत ज्यादा कुछ ले जाने की जरूरत नहीं। गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि, हाथ में समिधा, समिधा होने का सूखी लकड़ी, और क्या, श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्, ऐसे गुरु के पास जाना जिसने शास्त्र को अच्छी तरह से श्रवण किया हो, चिंतन किया हो, मनन। गुरु वही हो सकता है जिसने शास्त्र का अच्छी तरह से श्रवण किया, श्रवण किया हुआ भी होना चाहिए, और श्रवण कराने का अधिकार रखने वाला भी होना चाहिए। बहुत लोग सुन तो सकते हैं लेकिन सुना नहीं सकते, बिखर जाएंगे, इधर उधर भटक जाएंगे। और बहुत से लोग सुना तो सकते हैं लेकिन किसी से सुन के रखा नहीं, इसीलिए वहां पर कुछ करी। इसलिए ऐसा गुरु होना चाहिए जो सुना भी हो, साथ में दूसरों को सुनाने का अधिकार भी रखता हो, और जो सुना अर्थ ज्ञान पूर्वक सुना, जो सुना श्रद्धा पूर्वक सुना, जो सुना गुरु की आराधना पूर्वक उसने श्रवण किया। इसीलिए ऐसे गुरु के शरण में जाना चाहिए। तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि, और कोई ज्यादा वैभव लेके जाने की जरूरत नहीं, फूल की पंखुड़ी लेकर के जाओ, इतने उसके लिए पर्याप्त। समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्, शास्त्र सुनने का भी अधिकार रखे, सुनाने का भी अधिकार रखे। साथ में निष्ठा, निष्ठा माने जहां जाके गति निवृत्त हो जाए उसका निष्ठा। नदी हिमालय से निकल कर चलती है और उसको रोका नहीं जा सकता, रोकोगे तो काफी ताकत लगानी पड़ेगी, नहीं तो दीवार तोड़ करके निकल जाएगी। उसका चलते रहना, गतिशील होना, ये नदी का स्वभाव है। लेकिन ये नदी की भी गति एक जगह जाके रुक जाती है, कहाँ? समुद्र को प्राप्त करने के बाद नदी की गति रुक जाती है। ठीक इसी प्रकार ये जीव भी एक जगह से निकल के चला है, सनातन परमात्मा का अंश, लेकिन पता नहीं क्या खोजने के लिए चल पड़ा। तो जब से चला तब से अनादि काल से अनंत काल तक चलता ही जा रहा है। इसको कहीं रुकने की जगह आज तक मिली नहीं। ये भी वही रुक सकता है जहां से निकल के गया। उस वस्तु की प्राप्ति हो जाने के बाद इसको आगे गतिशील नहीं होना पड़ेगा। और ये जीव आया ब्रह्म से, जीव आया और खोज रहा है उसी ब्रह्म को। जब तक उस ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी तब तक इसकी गति कभी रुकने वाली नहीं है। और इसका निश्चय जिसने किया वही वास्तव में ब्रह्मनिष्ठ है। ऐसे गुरु की शरण में जाना। तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठ। तो ये सब पुरुषार्थ करने का साधन भी यही शरीर है, ये धर्म भूमि है और एक कुरुक्षेत्र है। करते रहने से फल की प्राप्ति निरंतर इसमें होती रहेगी। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र यहाँ कौन आए? मामका पांडवा से पैदा होते ही बच्चा मुट्ठी बांध के आएगा। लोग बोलते हैं, भजन में सुनाते हैं, मुट्ठी बांध के आया हाथ पसारे। कई लोग बोलते हैं बड़ा कंजूस आदमी। कंजूस दुनिया में सभी होते हैं और बदनाम मारवाड़ी होते हैं। सभी लोग कंजूस होते हैं, जब कंजूस होते होगा तो ये पक्का मारवाड़ी होगा। क्या क्यों बदनाम किया होगा पता है? जो भी हो व्यवहार हो जाने आपको नहीं मालूम, लेकिन जो भी आता है मुट्ठी बांध के आता है। और चाहे कितनी बड़ा कंजूस क्यों ना, जब जाएगा तो
यहाँ पे यही छूट जाएगा, लेके नहीं जाओ, हाथ पसारे जाओ। ये बोलते हैं ना, मुट्ठी बांध के आया है तुम्हें हाथ पसारे जाओ। अच्छा, कोई भी यहाँ से लेकर के नहीं जाता। यदि भगवान ने सुविधा दी होती तो आज ये संसार इतना समृद्ध न रहता, सब लेके स्वर्ग चले जाता, कोई छोड़ना नहीं चाहता। वो तो भगवान छुड़ा देता है। ये धर्म भूमि कुरुक्षेत्र है, इसमें एक चीज जन्म लेते ही साथ में आता है, वो क्या, ये मेरा है, मैं छोड़ूंगा नहीं। जब तक होश है तब तक आप मुट्ठी बांध के रखोगे, छोड़ोगे। इसीलिए माम का। अच्छा, ये भाव किसमें आएगा? धृतराष्ट्र में ही आएगा। माम का माने ये मेरा और किसी का नहीं होना चाहिए, और मेरे क्षेत्र में, मेरे जमीन में, मेरे सामान में यदि किसी ने दृष्टि डाली तो खबरदार मैं उसको मार डालूंगा। इस प्रकार का भाव जिसके अंदर आवे उसी को बोलते माम का। पांडवा या पांडव से विचार करके देखो, और कोई चीज नहीं। एक है कान, दूसरा है भले दो बोले नाक, तीसरा है नाक, चौथा है वाणी जिह्वा, पांचवा है छूने से पता लगे। कितने हो? और ये पांचों का काम केवल वस्तु का विज्ञान कराना है। इनमें मेरा और पराया भाव नहीं रखता। आंखों के सामने जो रूप आया ये आंख उसको प्रकाशित करे, कान के सामने जो शब्द आया उसका ज्ञान कान बना दे, जिह्वा के सामने जो रस आया रस का बोध करा दे, नाक के सामने शायद सुगंध हो चाहे दुर्गंध हो आया और बोध हो। इनका काम केवल वस्तु विज्ञान कराना है। ये पांडव है। पांच ज्ञानेंद्रिय कौन है? पांडव। इनका लक्ष्य केवल वस्तु विज्ञान कराने से मतलब है। और मामुका कौन है? अंधा धृतराष्ट्र। ये है मेरे हमारे मन के अंदर का अहंकार, ये मेरा, ये मैं हूं तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं। तो ये जो मामुका पांडवास्त्र, मेरा अपना रखने वाला भी और साथ में केवल वस्तु विज्ञान के लिए चलने वाले भी, दोनों इसी धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में है। ये दोनों संघर्षशील है। मनुष्य के मन में ये भी आता है कि ज्ञान होना चाहिए, शुद्ध ज्ञान होना चाहिए, वस्तु विज्ञान होना चाहिए, यथार्थ वस्तु का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। ये भी वासना अंदर पड़ी रहती है। और साथ में ये तो होना ही चाहिए, लेकिन हमारे पास कुछ होगा नहीं तो हम खाएंगे पिएंगे क्या, ये भी साथ में चलता है। इसीलिए ये मामका पांडवा से किम अपूर्वत, ये गए कहाँ? धर्म भूमि कुरुक्षेत्र। इस जीवन के अंदर जन्म लेकर के आए। इन्होंने क्या किया? पांडवों ने क्या किया और साथ में कौरवों ने किया। लेकिन ऐसा सवाल है क्यों? बोलते तो ये कि युद्ध सब युद्ध करने की इच्छा से दोनों इकट्ठे हुए थे। मजा भी क्या? अरे लड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो लड़ेंगे क्या? भंडारा कर क्या? जो लड़ने के लिए गए तो ये पूछने का बनता है। नहाने के लिए गंगा किनारे गए तो वहां क्या बैठ करके चाट पकौड़ी खाओ, बीमार हो जाओ तो दवाइयां खानी पड़ी। नहाने के लिए जाओ तो नहाओ, दर्शन करने के लिए गए तो दर्शन करो, गीता अध्ययन करने के लिए आए तो गीता अध्ययन करो। यहाँ दूसरा काम ना करो, नहीं तो बीमार पड़ जाओ। नहीं, दूसरे काम करेंगे तो वहां पर युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र में गए थे, युद्ध करेंगे। फिर क्या किया? मामका पांडवा सेव किम कुरुवत संजय। वास्तव में जो अंधा है और अंधा होने से असमर्थ है, ज्ञान का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं। जिसमें ज्ञान का सामर्थ्य नहीं रहेगा, हर जगह ये आशाएं बनाए रखेगा कि मेरे ऐसा होता तो मुझे ये मिलता, ऐसा होता तो ये होता, ऐसा होता तो ये होता। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में जाने के बाद युधिष्ठिर के मन में ऐसा विवेक जग जाता कि क्या परशुराम जी के लिए लड़ने की क्या जरूरत है, जाने दो, कौरवों को राजा बनने दो, हम तो जंगल में चले जाएंगे। ये भाव आकर के कई पांडव लौट करके जंगल में दोबारा उतरी गए। ये आशाएं किसके मन में आई? राजस्थान में कहते हैं गुड़िया के पास में एक ऊँट था और कोई साधन था नहीं। एक दिन वो भाग गया, बेचारी खोजने लगी,
दिन भर ध्वजा उठ नहीं मिला, रात को सो गई और एक बार जग गई। जगने के बाद उसने देखा कि मैंने सारी दुनिया को खोज लिया, अपने उनको एक जगह नहीं देखा। उसने मिट्टी के घड़े में चने इकट्ठे करके रखे थे, उसको उल्टा किया, उल्टा करके उसमें देखने लगी, यहाँ तो ऊँट छिपा हुआ नहीं है। माने अति आकांक्षा होने से मनुष्य की बुद्धि ऐसी हो जाती है। और धृतराष्ट्र को केवल राज्य चाहिए, पुत्र चाहिए, मेरा ठीक होना चाहिए, इसी कामना को मन में सदा खेल करके रखने वाला होने के चलते उसके मन में यह आस्था अभी भी बनी थी, युधिष्ठिर धर्मात्मा है और कुरुक्षेत्र में जा रहा है। वहां जाने पर भगवान की सन्निधि में उसके मन में वैराग्य आ गया तो सब कुछ छोड़ करके चला गया, तो मेरे पुत्र युधिष्ठिर को राज्य अपने आप में मिल गया। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ? संजय जरा तो बता तो सही, कितने सारे अर्थ एक एक श्लोकों के एक एक पद में छिपा हुआ है, उसको अच्छी तरह से समझ के अक्षरशः गीता का यदि अध्ययन करोगे तो वहां पर शास्त्रकार ने लिखा, गीता सुगीता कर्तव्या जीवन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात्। ये गीता भगवान पद्मनाभ श्री कृष्ण के मुख से निकला। इसका एक श्लोक, एक पद, एक एक अक्षर का भी यदि सही ढंग से आपने अध्ययन किया तो फिर अनंत शास्त्र में भटकने की जरूरत नहीं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स निर्भुक्ता बुद्धम गीता। बस इसमें ये चीज है कि इधर उधर की अनावश्यक बातें शास्त्र के साथ मत मिला, शास्त्र को शास्त्र के हिसाब से उसी में बुद्धि केंद्रित करके पढ़ो, फिर देखो थोड़े से कितना ज्ञान प्राप्त होता है, फिर अन्य शास्त्र में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। इस ढंग से गीता स्वाध्याय शिविर में वो भी काशी में आप लोग इस ढंग से स्वाध्याय करोगे तो निश्चित है कल्याण के भागी बनोगे। अभी इतना ज्यादा कल्याण के भागी आदमी बनोगे तो 10 फिर कल सुबह सबके कार्यक्रम का ठीक है। तीर्थ छान इस पवित्र ग्रंथ के ऊपर थोड़ा भी मनन निधिध्यासन करने से आपको अनंत फल की प्राप्ति होगी, और वो भी इसी शुभकामना के साथ इस वक्त में कोई यही विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम।